कॉटन की भी कर लेते हैं, जहां पर सरकार ने कॉटन बेल्स पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑर्डर लागू होने की जो तारीख है वो 28 अगस्त से बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी है। क्या है इसके कारण, इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, जानने के लिए हमारे साथ हैं पवन कॉटन कंपनी के ओनर राजेश कीचा। राजेश जी नमस्कार। आपसे पहले भी बात हुई थी और आपने भी और काफी सारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर कॉटन में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से थे, सेंट्रल इंडिया से थे, बात यही थी कि कॉटन एज अ रॉ कमोडिटी को BIS कमोडिटी क्वालिटी कंट्रोल्स के अंदर लेके आना थोड़ा सा मुश्किल है। और यही बातचीत हम अक्रॉस सेक्टर भी कर रहे हैं राजेश जी। सबका यही कहना है कि इंडस्ट्री थोड़ा देर से जागी, जब ये बात इनिशिएट हो रही थी उस टाइम पे नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने बात सुनी है, बीच में एक मियाद यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? थैंक यू मैडम, आपने सबसे पहले हमारा मैटर नेशनल टेलीविजन पे उठाया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात भी आपको अपनी ही उसी बात पर कायम रहूंगा कि ये एक प्राकृतिक क्रॉप है, इसमें बारिश, हीट, सॉइल सब चीज उस पर लागू होता है। अभी जैसे अगस्त का मंथ, अभी 10 दिन हो गए, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बारिश का परसेंटेज आप देखेंगे तो कम हो। अगर ये अगस्त में बारिश कम हो जाती है तो आगे जाकर फिर क्वालिटी का इश्यू हो जाएगा। ये एक नेचुरल चीज है मैडम, इस पर अगर लागू करते हैं, आप सबसे पहले सीड पर लागू कीजिए, आप सीड को BIS में लाइए। अल्टीमेटली तो शुरुआत वहां से होगी। हम लोग तो प्रोसेसर है, हमको तो सिर्फ जिनिंग करनी है मैडम। वी हैव टू सेपरेट सीड एंड कॉटन। तो मैडम हमारे हाथ में नहीं है, एक्चुअली में गवर्नमेंट को शुरुआत अगर करनी है तो सीड से लागू करना पड़ेगा। कि जो है सीड अभी है, सीड 17 तरह के सीड ऑल ओवर इंडिया लेवल, उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे मैम? लेकिन अब राजेश जी जहां पर स्थिति है, ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो ये टल गया है आगे जाकर, लेकिन अब यहां से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी आपके पास 3-4 महीने हैं, क्या करने की सोची है अब यहाँ पर कॉटन एज एन इंडस्ट्री ने? मतलब कॉटन जो जीनर्स हैं वो अभी भी एग्रीड नहीं है। वो कहते हैं इस साल की सोइंग तो हो चुकी है, तो जो कपास आएगा वो तो अलग अलग वेरायटी का आएगा। तो कहते हैं हम लोग तो जो आएगा उसी को प्रोसेस करेंगे, तो हम लोग इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? अल्टीमेटली मैडम जो 27 नवंबर की जो तारीख दी है वो एकदम मेन सीजन का टाइम है, तो उस टाइम जीनर जो है वो एग्रीड नहीं हो पा रही इस चीज के लिए। वो तो अभी भी कहते हैं इसको आपको साल भर के लिए डिफर करना ही पड़ेगा, और नॉर्म्स जो आपने बनाए हैं कि सजा का प्रावधान है उसको हटाना पड़ेगा आपको मैडम। जो आप टेस्टिंग है वो अभी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए मैडम पूरा टाइम चाहिए, और 3 महीने में ये सब उपलब्ध, ये सारा काम नहीं हो सकता है मैडम इस चीज के लिए। तो क्या फिर राय है राजेश जी, क्या करने वाले हैं आप अगले 2-3 दिन में, 2-3 महीने के लिए? क्या सरकार से बातचीत करेंगे? क्या इसको वापस रोल बैक करने की बात करेंगे? जैसे आपने कहा सीड पे ले जाएं, या तो बिल्कुल पीछे ले जाएं, या फिर सीधा टेक्सटाइल पे ले जाएं इसको, और कॉटन पे ना रखें? हाँ मैडम अल्टीमेटली या तो मैन्युफैक्चर पाएगा या सीड कंपनी पाएगा। वी आर द मीडिएटर, हम लोग तो सिर्फ प्रोसेस करने वाले हैं मैडम इस चीज। तो हमको सीधा आएगा तो हम लोग कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे? आज जो भी ये नोटिफिकेशन आया है उसके बाद जो चर्चा चल रही है वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम इसको हमारे पे लागू होगा तो हम कैसे कर पाएंगे इस चीज। अल्टीमेटली तो इसको डिफर ही करना पड़ेगा मैडम। वी आर द जस्ट प्रोसेसर, आई विल अगेन से वन थिंग ओनली। हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है कि हम इसको, हमारे पे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स लागू कर रही है वो हम कर पाए। अभी बारिश नहीं होती है अगस्त और सितंबर जैसे अल नीनो की सिचुएशन है, तो क्वालिटी मैडम क्वालिटी में डिफर आ जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली जीनर क्या करेगा मैडम इस चीज? ये तो नेचुरल प्रकृति। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इस चीज पर सोचना पड़ेगा कि सारे जो है फैक्टर को एक बार बात करके, ये जो बहुत लागू करा है इसको एक बार सारे जो स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी मैडम, कि नेचुरल प्रोसेस को कैसे लाया जा सकता है। तो मेरा एक ही फाइनल सवाल है राजेश जी इसमें, और आपकी बात हम समझते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम इंडस्ट्री के बाकी स्टेक होल्डर से भी बात कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि ये बहुत मुश्किल है करना ही, क्योंकि कॉटन पे आप BIS क्वालिटी कंट्रोल कैसे लगाएंगे? क्योंकि जैसे आपने कहा एक स्टैंडर्ड कॉटन तो यहाँ पर रुकती नहीं है, कई तरीके की वैरायटी, कई तरीके की उसमें चेंजेस होते हैं। तो बात यही है कि जब ये चल रहा था उस समय पे क्यों नहीं किया गया, और अब यहाँ पर ये कितना आसान या मुश्किल होना है इसे पीछे लेने को? एक्चुअल में बहुत से जनों को ये पता भी नहीं था कि ये लागू हो रहा है। ये जब अभी पिछले 1 महीने से सबको इतनी ज्यादा जागृति आई है कि इसमें सजा का प्रावधान है, और इसमें नॉर्म्स जो है जैसे लोअर आस्तान है उसको 8% मॉइस्चर और 3% टेस्ट में कर दिया है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फिर पिछली बार मैंने कहा था कि 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तरह की कॉटन होती है मैडम, तो हम इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे? हमें तो यही नहीं पता। ऑल इंडिया लेवल पर अगर देखा जाएंगे तो बहुत तरह की क्वालिटी की कॉटन होती है। अब गवर्नमेंट तो अपने नॉर्म्स लगा रही है, तो उसको कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि जो चीज हम लोग पैदा ही नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रोसेस में जाएंगे। हम तो गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये नेचुरल चीज है, इस पर हम पे नहीं लगा जाए।
या तो आप सीड वाले पर लागू किया जाए या मैन्युफैक्चर पे किया जाए। जी हाँ, राजेश जी काफी असमंजस वाली स्थिति तो यहाँ पर है ही, लेकिन बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उस नोटिफिकेशन पर रिएक्ट भी करने के लिए। जैसे कहा कि हमने पहले भी यहाँ पर ये बात उठाई थी और राजेश जी हमारे साथ जुड़े भी थे, बाकी कॉटन के स्टेक होल्डर्स को भी हमने यहाँ पर बातचीत की है CNBC आवाज पर, और सबका यही कहना है कि काफी मुश्किल होने वाला है। फाइनली यहाँ पर एक डेफरमेंट जरूर मिली है, एक एक्सटेंशन जरूर मिली है डेट की, लेकिन जैसे कहा कि नवंबर में तो यहाँ पर पीक अराइवल आता हुआ नजर आएगा। उस वक्त अगर वो कॉटन एज पर BIS कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के तहत नहीं है तो कैसे उसको जिन्नर्स लेंगे, कैसे उसको टेक्सटाइल मेकर्स लेंगे, ये अभी भी एक वैल्यू चेन है जिसका कोई निकाल फिलहाल निकलने को नहीं मिला है। लेकिन ऑफ कोर्स 2-3 महीने हैं इस बात को और माना ही जा रहा है कि इसके ऊपर काम भी होगा। अजय, कॉटन के प्राइसेस की